विंटर ब्रेक शुरू होने वाला है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कहाँ जाना है घूमने के लिए? मेरा तो सब कुछ पहले से ही फिक्स हो गया है। मुझे पता है कि मुझे किस स्थान पर जाना है। इवन मैंने तो अपना सामान भी पैक कर लिया है, सब चीज़ कर लिया। और इसी के साथ मैंने ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ वोकैबलरी भी सीख ली है। क्या आप नहीं सीखना चाहेंगे घूमने जाने से पहले कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जो हम अक्सर हिंदी में यूज़ करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वो नहीं जानना चाहेंगे? तो चलिए, आज के वीडियो में मैं तरुणा शर्मा आपके लिए कुछ ऐसे ही ट्रैवलिंग वोकैबलरी लेकर आई हूँ। तो चलिए, आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड यात्रा या सफ़र यही है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैवल। अब यात्रा कर रही हूँ, कोई मेरी मंजिल तो होनी चाहिए ना, एक स्थान तो होना चाहिए जहाँ पर मैं जा रही हूँ। गंतव्य स्थान जिसे बोलते हैं या बोलते हैं मंजिल, कि मेरी मंजिल तो ये है, मैं तो ऊटी जा रही हूँ। तो मंजिल या गंतव्य स्थान, इसे कहा जाता है डेस्टिनेशन। और क्या खाली हाथ ही चले जाएंगे घूमने? अपना सामान भी लेंगे कि नहीं? सामान, इसकी इंग्लिश तो बहुत ही ईजी है, लगेज। हैव यू पैक्ड योर लगेज या हैव यू टेकन योर लगेज? अब मैंने एजेंट के थ्रू अपनी सारी यात्रा को बुक किया है, तो एजेंट ने मुझे पहले ही यात्रा का पूरा विवरण दे दिया है कि मैं कहाँ रुकूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे घूमूंगी, कितने बजे हमारी बस कहाँ रुकेगी। इस सब का विवरण, यात्रा का पूरा विवरण मुझे एजेंट ने पहले ही दे दिया है। तो ये जो यात्रा का विवरण होता है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइटिनररी। आइटिनररी, यात्रा का विवरण। अब आपने काफ़ी जगह पर हिंदी में लिखा हुआ देखा है प्रस्थान। प्रस्थान, डिपार्चर, कि यहाँ से आप जा सकते हैं, जाना, प्रस्थान करना या जाना। ये एक वर्ब है जिसकी इंग्लिश होगी डिपार्ट, और प्रस्थान, डिपार्चर। अब पहले से ही मुझे पता है कि मुझे जाना है, तो मैंने पहले से ही अपनी जो टिकट है वो आरक्षण करवा रखा है। सो आरक्षण या टिकट बनवाना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है मेक अ रिजर्वेशन। ट्रेन में जाते हैं तो हम पहले रिजर्वेशन करवाते हैं कि नहीं, टिकट बनवाते हैं, तो उसे कहा जाता है मेक अ रिजर्वेशन। पर अगर यही टिकट मुझे फ्लाइट यानी एरोप्लेन में बुक करनी हो, तो मैं उसे मेक अ रिजर्वेशन नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी बुक अ फ्लाइट, कि मैंने फ्लाइट में अपनी टिकट बुक करवाई है, आई बुक अ फ्लाइट, राइट। और अब मैं जाऊँगी तो कहाँ रहूँगी? कोई आवास स्थान तो चाहिए ना, आवास, उसे कहा जाता है एकोमोडेशन। अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ्लाइट से जा रही हूँ, आई बुक अ फ्लाइट या आई बुक अ फ्लाइट टिकट, राइट। तो इसी से रिलेटेड एक तो और वर्ड्स हैं, जहाज चढ़ना, ऊपर जाता है ना, उड़ान भरना, जिसे हम बोलते हैं कि जहाज ने उड़ान भर ली। तो उड़ान भरना, इसके लिए जो हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, ये एक्चुअली फ्रेजल वर्ब है, वो है टेक ऑफ। टेक ऑफ, और नीचे उतरना, जब फ्लाइट एरोप्लेन नीचे उतरता है तो उसे बोलते हैं टू लैंड। यात्रा का एक हिस्सा, अब इससे क्या मतलब है, जैसे अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ तो दिल्ली से मुझे आगरा जाना है, आगरा से फिर मैं इंदौर जाऊँगी, तो इस तरह से मैं 2-3 जगह पर घूमूंगी। तो दिल्ली से आगरा जाऊँगी, वहाँ पर मैं 24 घंटे या 2 दिन रुकूंगी, सो दैट वहाँ के जो दार्शनिक स्थल हैं वो सब मैं घूम सकूँ। तो ये एक हिस्सा हुआ यात्रा का, मेरी एक हिस्सा हुआ। उसके बाद दूसरा हिस्सा चालू होगा। तो यात्रा का एक हिस्सा, पहला हिस्सा, फर्स्ट लेग ऑफ अ ट्रिप, राइट। लेग ऑफ अ ट्रिप, फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग या लास्ट लेग ऑफ अ ट्रिप। अब जब मैं आगरा जाऊंगी तो वहाँ पे जितनी भी देखने वाली चीज़ें हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनकी यात्रा करूंगी, बिल्कुल करूंगी। तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है साइट सीइंग। साइट सीइंग। और भ्रमण, हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं भ्रमण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सकर्शन। एक्सकर्शन। और जाने के टाइम, अब मैं हर जगह तो अपना लगेज लेके नहीं जाऊंगी, सामान
जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं या और सब चीज़ें रहती हैं। एक छोटा सा पर्स रखूँगी जिसमें मैं अपना फेस वॉश है, कोम है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब रखूँगी, जिसे हम बोलते हैं प्रसाधन सामग्री। इंग्लिश में इसे कहा जाता है टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज। कभी कभी आपने टीवी में देखा होगा कि कुछ ऐसे भ्रमणकर्ता होते हैं जो कि लिफ्ट ले लेकर यात्रा करते हैं, जिसके पैसे वो नहीं देते। जब लिफ्ट लेते हैं तो उसके पैसे नहीं देते और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और यात्रा करते हैं। तो इस पर्टिकुलर थिंग को कि लिफ्ट लेकर निःशुल्क किसी और की गाड़ी में बैठकर यात्रा करना, इसे कहा जाता है हिच हाइकिंग। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जैसे यात्री। यात्री को इंग्लिश में बोला जाता है पैसेंजर, ठीक है। और जो पर्यटक होते हैं उन्हें कहा जाता है टूरिस्ट। सो पैसेंजर एंड टूरिस्ट दोनों अलग अलग वर्ड हैं। छुट्टी सबको पता है, वेकेशन। अच्छा, कभी कभी जब ट्रेन और ये फ्लाइट डिले हो जाती हैं, लेट हो जाती हैं, तो क्या करते हैं? प्रतीक्षालय में जाकर प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम। वैसे मुझे ऐतिहासिक जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर घूमना मुझे बहुत पसंद है। ऐतिहासिक जगह, हिस्टोरिकल प्लेस या प्लेसेस। और कभी कभी जब हम ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमें कुछ सूचनाओं की ज़रूरत होती है। अगर हम रेलवे स्टेशन पर हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, कितने बजे आएगी, ये सब जानने के लिए सूचना हमें चाहिए होती है। तो सूचना काउंटर या मेज, डेस्क, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसे कहा जाता है इंग्लिश में इंफॉर्मेशन काउंटर या इंफॉर्मेशन डेस्क। इसी तरह से अगर मुझे कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं जाऊँगी कंप्लेंट काउंटर पर या कंप्लेंट डेस्क पर। तो ये थी कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि यात्रा करते समय हमें पता होना चाहिए। आज के वीडियो में हमने सीखे ट्रैवल वोकैबुलरी, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ हम ट्रैवलिंग के दौरान करते हैं, यात्रा के दौरान करते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वेकेशन में आप कहाँ जा रहे हैं और कौन से वर्ड्स मैंने छोड़ दिए हैं। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे। ट्रैवलिंग कीजिए, घूमिए फिरिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।